नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोग घर पर बीड़ी किस प्रकार से बनाते हैं या फिर बीड़ी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से रहता है, चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है पुराना वीडियो है और लोग अभी भी इसको देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक लेटेस्ट वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ता यूज होता है उस पेड़ का क्या नाम है। तो उस पेड़ का नाम होता है तेंदू, और तेंदू के पत्ते से ही बीड़ी बनती है। और ये जो पेड़ होता है ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड साइड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो तेंदू पत्ता की तोड़ाई है, क्या ये पूरे साल भर चलती है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये साल भर में केवल 1.5 से 2 महीने ही तोड़ाई इसकी चलती है, मई और जून के महीने में। तो लोग मॉर्निंग में 4 से 5 बजे अपने अपने घर से निकलते हैं और जंगल की ओर जाते हैं, और इस प्रकार से जंगल में लगा हुआ तेंदू का जो पका पका पत्ता होता है उसको तोड़ते हैं, और इस प्रकार से बोरी में या फिर इस प्रकार से पोटला बना के घर में वापस आ जाते हैं 10 से 11 बजे। इसके बाद से ये जो तेंदू पत्ता होता है उसकी गड्डियाँ बनाई जाती हैं। अगर आप सरकार को बेचने के लिए गड्डियाँ बना रहे हैं तो कम से कम आपको 50 पत्ते का एक गड्डियाँ बनाना पड़ता है, और अगर आप पर्सनल यूज के लिए गड्डियाँ बना रहे हैं तो फिर तो आपकी मर्जी है कि आप 50 पत्ते की एक गड्डी बनाओ या फिर 60 की, 70 की या फिर 80 की, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप सरकार को बेच रहे हो तो कम से कम आपको 50 पत्ते का एक गड्डियाँ तो बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सरकार तेंदू पत्ता कितने रुपए में खरीदती है, तो इसका जो भाव होता है वो हर साल सरकार डिसाइड करती है। और अगर हम 2024 की बात करें तो जो मानक बोरी होती है वो 4000 रुपये की एक बोरी पड़ती है, और एक बोरी में 1000 गड्डियाँ होती हैं। तो आप इसको 4 रुपये की एक गड्डी समझ सकते हो, जिसमें मिनिमम 50 पत्ता होता है एक गड्डी में। और ये जो भाव होता है वो अलग अलग ज़िला के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप घर में यूज करने के लिए तेंदू को पत्ता तोड़ते हो तो इसकी गड्डियाँ बनाने के बाद इसको सुखाना भी पड़ता है। अगर आपके पास वाड़ी है या फिर इस प्रकार से मैदान है तो आप उस पर जाके और डाल के और आराम से सुखा सकते हो, या फिर आप अपने घर के ऊपर भी डाल सकते हो। कम से कम 1 सप्ताह तक तो इसको सुखाना पड़ता है, और इसके बाद से इसको अच्छी तरीके से बोरी में पैक करके और स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीड़ी किस प्रकार से बनाते हैं या फिर बीड़ी बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तेंदू पत्ता की गड्डी होती है सूखी वाली, इसको पानी में भिगो के और आपको बाहर कुछ देर के लिए रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद से इसको जो कैंची होती है, पर बड़ा कैंचा बोलते हैं, उसको कटिंग करना पड़ता है फरमा लगा के। अब ये डिपेंड करता है ठेकेदार के ऊपर कि आपको किस नाप का फरमा देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कटिंग करना पड़ता है। और तेंदू का पत्ता कटिंग करने के बाद इस प्रकार से जो बम्बू का सूपा होता है, आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सा सामान है। सबसे पहले तो तेंदू का पत्ता देखने को मिलेगा, इसके बाद से आपको तम्बाकू देखने को मिलेगी, और आपको इस प्रकार से अलग अलग कलर का धागा देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप जिस ठेकेदार के पास बीड़ी बना रहे हो वो ठेकेदार आपको कौन सा कलर का धागा दे रहा है। और इस प्रकार से एक आपको लोहे का जो फरमा होता है बीड़ी टोंकने के लिए वो देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से पत्ते के ऊपर तम्बाकू रखेंगे और दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रोल करेंगे। इसके बाद से रोल करने के बाद धागा से बांध देंगे, और बांधने के बाद बीड़ी का जो ऊपरी भाग होता है जिसको मुंह बोलते हैं, उसको इस प्रकार से जो फरमा मिलता है, फरमे के मदद से आपको टोंक देना है, या फिर इसका जो मुंह होता है उसको बंद कर देना है। और इस प्रकार से लोग एक एक दिन में 1000 बीड़ी बना लेते हैं। और बीड़ी बनाने के बाद इसका जो बंडल होता है उसको भी बांधना पड़ता है। ये बंडल आपका 10 का, 15 का, 20 का या फिर 25 का हो सकता है, वो डिपेंड करता है ठेकेदार के ऊपर कि उसकी डिमांड क्या होती है, उसके हिसाब से आपको बंडल बनाना पड़ता है। और इसके बाद से अच्छी तरीके से इसको बंडल बना के और आपको ठेकेदार के पास जाना पड़ता है देने के लिए। अब आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि अगर आप 1000 बीड़ी ठेकेदार को देते हो तो बदले में आपको कितना रुपए मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 प्रकार का
जो पैसा है वो मिलता है। तो मान लीजिए कि आपने 1000 बीड़ी बना के और ठेकेदार को देते हो और बदले में आप कुछ भी नहीं लेते हो, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 120 और 150 रुपये तक मिल सकता है। ये अलग अलग ज़िला के हिसाब से डिपेंड करता है। और अगर आप 1000 बीड़ी ठेकेदार को देते हो और बदले में आप तम्बाकू भी लेते हो और पत्ती भी लेते हो, तो फिर ऐसे में आपको ये जो 1000 बीड़ी का भाव है वो 60 रुपये से लेकर और 70 रुपये तक मिल सकता है, क्योंकि बदले में जो ठेकेदार होता है आपको पत्ती और तम्बाकू दोनों दे रहा है। और अगर आप ये दोनों नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट आप बीड़ी दे के और डायरेक्ट आप पैसा लेना चाहते हो, तब आपको जो पैसा है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप अपने पास से पत्ती और तम्बाकू डाल रहे हो, इसलिए आपको ज़्यादा भाव मिल रहा है। और इसके बाद से आपके गांव का जो ठेकेदार होता है वो सारी बीड़ी को इकट्ठा करके अपने ऊपर पहुंचाता है। अब ये ज़िला लेवल में भी हो सकता है। इसके बाद से ज़िला लेवल में जो सारी बीड़ी है वहाँ पर इकट्ठी की जाती है। इसके बाद से इनको अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत आग में या फिर भट्टी में सेंकना पड़ता है, और इसके बाद से फाइनली इसकी जो पैकिंग होता है लेबल लगा के वो किया जाता है, और फाइनली इसके बाद से अलग अलग सिटियों में मार्केट में उतारा जाता है। तो आई थिंक इस छोटे से वीडियो से मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दिया कि बीड़ी किस प्रकार से बनाते हैं, इसका क्या भाव मिल सकता है और कौन कौन सा मटेरियल यूज में लगता है।